हेलो फ्रेंड्स, मध्यकालीन इतिहास के मुगल वंश से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को आप बिल्कुल भी ध्यान से लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल किसके वंशज थे। तो जो मुगल थे ये चंगेज़ खान के वंशज थे, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। जो बाबर था ये फरगना का शासक था और इसी ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। और यह जो बाबर है ये अपने माता की तरफ से ये चंगेज़ खान का वंशज था। किसका? तो चंगेज़ खान का वंशज था अपनी माता की तरफ से। और यह अपने पिता की तरफ से ये तैमूर का वंशज था। अपने पिता की तरफ से ये तैमूर का वंशज था और अपने माता की तरफ से ये चंगेज़ खान का वंशज था। और इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है कि बाबर किसका वंशज था और उसमें चंगेज़ खान नहीं बल्कि उसमें तैमूर दिया हुआ था। तो आप दोनों को याद रखेंगे कि जो बाबर है या जो मुगल्स थे वो चंगेज़ खान के भी वंशज थे और तैमूर लंग के भी वंशज थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजू के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था। तो ये जो बाबरनामा है ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है और इसको खुद ही बाबर ने लिखा था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बाबरनामा है इसको बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसको तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था और इसी से बाबर के इतिहास के बारे में पता चलता है। यहीं से पता चलता है कि जो बाबर है वो फरगना का शासक था और इसने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। ये सारी बातें जो हैं वो बाबरनामा से ही पता चलती हैं। नेक्स्ट, 1526 ईस्वी में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया तथा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और हरियाणा के पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ये जो इब्राहिम लोदी है ये दिल्ली सल्तनत का शासक था 1526 ईस्वी में और इसी के ऊपर बाबर ने आक्रमण किया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और बाबर जो है वो दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और यहीं पर इसने मुगल वंश की स्थापना की। और बाबर जो है मुगल वंश का पहला शासक बना और इसने कुल 4 वर्ष तक शासन किया और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो हुमायूं था वो मुगल वंश का दूसरा शासक बना था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो महमूद लोदी है ये इब्राहिम लोदी का भाई था। जो इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 ईस्वी में हराया था हरियाणा के पानीपत में, उसी का भाई था ये महमूद लोदी और इसी के साथ में बाबर ने युद्ध किया था बिहार में घाघरा नदी के किनारे और इसमें बाबर की विजय हुई थी और जो महमूद लोदी है ये मारा गया था। बाबरनामे से पता चलता है कि बाबर ने भारत में कुल 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध तो इसने 1526 ईस्वी में लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ में और इसमें इब्राहिम लोदी को इसने हरा दिया था और दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। इसके अगले ही साल 1527 ईस्वी में इसने खानवा का युद्ध लड़ा था और खानवा के युद्ध में इसने राणा सांगा को हराया था। उसके बाद अगले ही साल 1528 ईस्वी में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदिनी राय के साथ में और मेदिनी राय को भी इसने पराजित किया था। उसके बाद इसके अगले ही साल 1529 ईस्वी में इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के साथ में
महमूद लोदी को पराजित करके जो बाबर है वो विजयी हुआ था और इसके अगले ही साल 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके अगले ही साल 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इसका जो पुत्र हुमायूं था वो मुगल वंश का दूसरा शासक बना था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल बाबर के द्वारा किया गया था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। बाबर ने 1519 ईस्वी में जब आक्रमण किया था भारत पर, भारत के बाजौर में जब जो भेरागढ़ का किला है वहाँ पर जब इसने आक्रमण किया था, उसी में इसने 1519 ईस्वी में पहली बार गोले बारूद तोपों का इसने इस्तेमाल किया था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। बाबर ने पांचवा जो अपना आक्रमण है वो इब्राहिम लोदी पर किया था 1526 ईस्वी में, और इसी युद्ध में ये 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था और बाबर मुगल वंश का पहला शासक बना था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो मुगल शासक जो थे उनका अनुक्रम क्या है, इसको आप बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। आपने सुना होगा हमारे देश में एक पार्टी है भाजपा, लेकिन आपको भाजपा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है भाजसा, BHAJSA, भाजसा। आपको भाजसा याद रखना है, यही सही क्रम है मुगल वंश के शासकों का। बी का मतलब हुआ बाबर, बी का मतलब बाबर, यच का मतलब हुमायूं, यच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब अकबर, ए का मतलब अकबर, जे का मतलब जहांगीर, जे का मतलब जहांगीर, यस का मतलब शाहजहां, शाहजहां, और ए का मतलब औरंगजेब, औरंगजेब। तो इस तरीके से आप मुगल वंश के शासकों का क्रम जो है वो भाषा के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो चलिए इसी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो इसमें देखिए ए, यहाँ पर ए है, ए का मतलब अकबर, इसके बाद कौन बना था, इसके बाद जहांगीर बना था, लेकिन इसमें दिया है कि जहांगीर नहीं बल्कि शाहजहां बना था, तो यही गलत हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत क्रम पूछ रहा है। और जो ऑप्शन बी दिया है इसको चेक करिए, तो पहले अकबर बना था, उसके बाद जहांगीर और उसके बाद शाहजहां। तो यहाँ चेक करिए, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अकबर बना था, उसके बाद फिर यहाँ जहांगीर बना और जहांगीर के बाद फिर यहाँ पर शाहजहां बना, इसलिए ये वाला जो क्रम है ये बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन सी में दिया है इसको चेक करिए, तो पहले इसमें दिया है कि जहांगीर बना, उसके बाद शाहजहां बना और उसके बाद औरंगजेब बना। तो यहाँ चेक करिए, तो यहाँ पर है जहांगीर, जहांगीर के बाद फिर शाहजहां बना था और शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब बना था, तो ये वाला भी क्रम जो है वो बिल्कुल सही है। और जो ऑप्शन डी में दिया है इसको चेक करिए कि पहले बाबर बना था, उसके बाद फिर हुमायूं बना, उसके बाद फिर अकबर बना। तो यहाँ चेक करिए, पहले बाबर बना था, उसके बाद फिर हुमायूं बना, हुमायूं के बाद फिर अकबर बना था, अर्थात ये वाला भी क्रम जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी मुगल शासकों का क्रम जो है वो बिल्कुल सही क्रम में लगा पाएंगे अगर आप इस ट्रिक को ध्यान में रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने वर्ष 1528 ईस्वी में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदनी राय के साथ में, और इस युद्ध में बाबर ने मेदनी राय को पराजित किया था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इस बाबर ने मेदनी राय के साथ में युद्ध ही क्यों किया था? क्योंकि 1527 ईस्वी में जब बाबर ने राणा सांगा के साथ में खानवा का युद्ध लड़ा था, जब राणा सांगा के साथ में खानवा का युद्ध लड़ा था, तो इस युद्ध में राणा सांगा के समर्थन में आ गया था मेदनी राय। जो मेदनी राय है वो राणा सांगा का समर्थन किया था, और मेदनी राय के अलावा एक और था महमूद लोदी। जो महमूद लोदी था इसने भी राणा सांगा का समर्थन किया था, लेकिन इस खानवा के युद्ध में बाबर का विजय हुआ था और जो राणा सांगा है वो हार गया था। और इसीलिए अगले साल 1528 ईस्वी में बाबर ने निश्चय किया और इसने फिर मेदनी राय के ऊपर आक्रमण कर दिया, और मेदनी राय के साथ में चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में, और मेदनी राय को इसमें बाबर ने हराया। और इसके ठीक अगले ही साल 1529 ईस्वी में अब बारी आ गई महमूद लोदी की, क्योंकि महमूद लोदी ने भी राणा सांगा का समर्थन किया था,
इसीलिए 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट, हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। आज के समय का जो अफ़गानिस्तान है इसी के काबुल में जन्म हुआ था हुमायूं का, और यह बाबर का पुत्र था। जो मुगल वंश का पहला शासक था बाबर, उसी का बड़ा पुत्र था हुमायूं, इसीलिए मुगल वंश का दूसरा शासक ही बना था हुमायूं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में मुगल वंश खतरे में पड़ गया था? तो इसी हुमायूं के शासनकाल में जो मुगल वंश है वो खतरे में पड़ गया था। कैसे? तो 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और हुमायूं को हरा करके दिल्ली पर सूर वंश की स्थापना कर दी और हुमायूं को दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन फिर से हुमायूं 15 साल तक अपनी सेना इकट्ठा करता रहा और फिर 1555 ईस्वी में आकर के फिर से उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर से इसने दिल्ली पर मुगल वंश स्थापित किया था। और इस तरह से जो मुगल वंश है वो हुमायूं के शासनकाल में खतरे में पड़ गया था, लगभग ख़त्म ही हो चला था, लेकिन फिर से दोबारा 1555 ईस्वी में इसने स्थापित कर दिया था मुगल वंश को। नेक्स्ट, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो हुमायूं की जीवनी है हुमायूं नामा, इसकी रचना इसी की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था? तो जो चौसा का युद्ध है वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो चौसा का युद्ध है ये बिहार के चौसा जिले में 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी, लेकिन फिर अगले ही साल 1540 ईस्वी में फिर से शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में बिलग्राम का युद्ध हुआ और इसी बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने फिर से हुमायूं को पराजित किया और इस बार हुमायूं को बिल्कुल अच्छी तरीके से पराजित किया, इतने अच्छी तरीके से पराजित किया कि जो हुमायूं है उसको दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ा और दिल्ली में शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना कर दी और दिल्ली में सूर वंश जो है वो शुरू हो गया 1540 ईस्वी में। और जो हुमायूं है ये भाग करके यहाँ से राजस्थान गया और राजस्थान के अमरकोट में राजा बीरसाल के महल में जा कर के रहने लगा और कुछ समय के बाद फिर यहाँ से वो काबुल चला गया। यहाँ से काबुल कांधार के लिए यहाँ से निकल गया और जा करके फिर वहाँ पर 15 साल तक इसने अपनी सेना तैयार की और 15 साल के बाद अर्थात 1555 ईस्वी में इसने फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया और 1555 के समय में इस शेर शाह सूरी का पुत्र सिकंदर सूरी दिल्ली पर शासन कर रहा था और इसी सिकंदर सूरी के साथ में हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध लड़ा और इस सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को परास्त करके दिल्ली पर फिर से इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो शेर शाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था इसी को रुपया के नाम से जाना जाता था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। जो शेर शाह सूरी था इसी ने दिल्ली में सूर वंश की स्थापना की थी और इसी ने दिल्ली में 2 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। एक सिक्का इसने चांदी का जारी किया था और एक सिक्का इसने तांबे का जारी किया था। जो चांदी का सिक्का था इसी को रुपया कहा जाता था और जो तांबे का सिक्का था इसको दाम कहा जाता था। तो दोनों का आप ध्यान रखेंगे कि जो चांदी का सिक्का था इसको रुपया कहा जाता था और जो तांबे का सिक्का था इसको दाम कहा जाता था। अच्छा, ये जो चांदी का 1 रुपया है वो कितने दाम के बराबर होता था? तो ये जो है 64 दाम के बराबर होता था 1 रुपये का सिक्का। इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है कि शेर शाह सूरी के समय में रुपया और दाम का क्या अनुपात होता था। तो इसका जो अनुपात है वो 1 रुपया अनुपात 64 दाम जो है वो इसका अनुपात होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था?
तो अकबर के समय में इन्हीं के नौरत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। इसलिए जो अब्दुल रहीम खान खाना है ये अकबर के समय में भारत में रहते थे, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अब्दुल रहीम खान खाना है ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे और यह बैरम खान के पुत्र थे। और ये जो बैरम खान है ये अकबर के संरक्षक हुआ करते थे उसके शुरुआती दिनों में, और इन्हीं के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न रहा करते थे और उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। और इनके अलावा और कौन कौन लोग थे 9 रत्नों में, तो इनके अलावा अबुल फजल थे, फैजी थे, तानसेन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, मानसिंह थे, फ़कीर अजुद्दीन थे और मुल्ला दो प्याजा थे। ये सारे लोग जो हैं वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने इसे किस वर्ष समाप्त कर दिया था। तो जो तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था गैर मुसलमानों के ऊपर, इसको अकबर ने 1563 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया था, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो तीर्थ यात्रा कर है ये केवल और केवल गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, अर्थात भारत में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि मुसलमान नहीं हैं, अगर ये लोग कहीं पर भी तीर्थ यात्रा करते थे तो उसके लिए सरकार को कर देना पड़ता था। यही प्रक्रिया चली आ रही थी, लेकिन अकबर ने इस प्रक्रिया को जो है वो इस कर को समाप्त कर दिया था 1563 ईस्वी में। इसके अलावा अकबर ने बहुत सारी और भी कुरीतियों को समाप्त किया था, जैसे कि इसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था। जो वर्षों से भारत में चली आ रही थी दास प्रथा, इसको समाप्त कर दिया था 1562 ईस्वी में। और इसके अलावा अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। जो जजिया कर है ये गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक टैक्स हुआ करता था, अर्थात ऐसे लोग जो मुसलमान नहीं हैं उनको ये टैक्स देना पड़ता था जजिया कर। उसको 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया था। लेकिन फिर से जब 1679 ईस्वी में औरंगजेब जब शासक बना मुगल वंश का, तो उसने इस जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है कि मुगल वंश में जजिया कर को शुरू करने वाला कौन शासक था, तो ये था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था जिसने कि जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कितने खंडों में रचित एक अकबर के शासनकाल का इतिहास है। तो अकबरनामा जो है इसकी रचना अबुल फजल ने की थी और इसकी रचना कुल 3 भागों में अबुल फजल के द्वारा की गई है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इन 3 भागों में जो पहला भाग है इसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग है इसमें अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया है कि अकबर का शासनकाल जो है वो कैसा था, किस प्रकार का था, इसके बारे में चर्चा भाग 2 के अंतर्गत की गई है। उसके बाद इसका जो तीसरा भाग है इसमें अकबर के जीवन काल के बारे में बताया गया है और इसी को जो भाग 3 है इसी को आइन ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। आइन ए अकबरी के नाम से इस तीसरे भाग को जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के सम्मान में करवाया था, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। और इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। किस चीज़ का? तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो यहीं पर अकबर ने बनवाया था। इसके अलावा यहीं पर इसने जामा मस्जिद भी बनवाई थी और इसी जामा मस्जिद के जो दक्षिणी द्वार है वहीं पर इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अकबर के साम्राज्य में सेनापति क्या कहलाते थे। तो अकबर के समय में जो सेनापति होते थे उन्हें फौजदार कहा जाता था। क्या? तो उन्हें फौजदार कहा जाता था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, बख्शी किसे कहा जाता था अकबर के समय में? तो बख्शी जो है वो सूबेदारों के जो सैन्य प्रधान होते थे उनको बख्शी कहा जाता था, उनको बख्शी कहा जाता था। और कोतवाल किसे कहा जाता था? तो अकबर के समय में जो कानून व्यवस्था देखता था, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था, उसी को कोतवाल कहा जाता था।
और दीवान किसे कहा जाता था? तो अकबर के समय में जो उसके सूबे हुआ करते थे, उन सूबों के जो प्रधान राजस्व मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं को दीवान कहा जाता था। तो इन चारों शब्दों को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो राजा टोडरमल अकबर के समय में अकबर के राजस्व मंत्री के रूप में काम करते थे, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो राजा टोडरमल हैं, इन्होंने अपना काम काज जो है वो राजस्व मंत्री के रूप में इन्होंने शेर शाह सूरी के ही समय से किया था। जो शेर शाह सूरी है उसी के ये सबसे पहले राजस्व मंत्री बने थे। उसके बाद शेर शाह सूरी को जब हुमायूं ने हराया, उसके बाद फिर ये हुमायूं के राजस्व मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था, हुमायूं के। उसके बाद फिर जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, अकबर का शासन आया, तो ये अकबर के भी शासनकाल में ये भी राजस्व मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो राजा टोडरमल हैं, ये शेर शाह सूरी से लेकर के अकबर तक के शासनकाल में इन्होंने राजस्व मंत्री के पद को संभाला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी? तो दीन ए इलाही जो धर्म है, इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इस दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर चाहता था कि सभी धर्मों के अच्छी अच्छी बातों को मिला करके एक नया धर्म बनाया जाए, और इसीलिए इसने सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें निकाल करके इसने एक धर्म बनाया, दीन ए इलाही धर्म। और यह जो धर्म था वो एकेश्वरवाद पर आधारित था। इसको आप ध्यान रखिएगा कि यह एकेश्वरवाद पर आधारित था, और ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दीन ए इलाही धर्म किस पर आधारित था, तो यह एकेश्वरवाद पर आधारित था। और इस दीन ए इलाही धर्म का किसे प्रधान पुरोहित नियुक्त किया गया था? तो इसमें जो है वो अबुल फजल को प्रधान पुरोहित नियुक्त किया गया था दीन ए इलाही धर्म में। और एक और सवाल इससे बनता है कि ऐसा कौन हिंदू था जिसने कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था? तो दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एक ही व्यक्ति था हिंदू, और वो था बीरबल। जो बीरबल है, जिसका कि वास्तविक नाम महेश दास था, इसी ने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था? तो अकबर जो है, इसने लगभग 50 वर्षों तक मुगल वंश पर शासन किया था, और इसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई, और इसे सिकंदरा में दफनाया गया था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अकबर है, ये मात्र 13 वर्ष की ही आयु में 1556 ईस्वी में मुगल वंश का शासक बन गया था, और इसने कुल 50 वर्ष तक मुगल वंश पर शासन किया, और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु आगरा में हो गई, और इसे आगरा के ही समीप सिकंदरा में इसको दफना दिया गया। और इसकी मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक जहांगीर बना था। जहांगीर जो है वो मुगल वंश का अगला शासक बना था अकबर के बाद में। इसको अभी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। 1576 ईस्वी में राजस्थान के हल्दी घाटी में 1526 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी और इसमें अकबर की विजय हुई थी। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे और एक और व्यक्ति थे आसफ खान। दो लोग जो हैं वो अकबर की तरफ से इसमें नेतृत्व कर रहे थे, और एक तरफ था महाराणा प्रताप और इसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासन के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उसके किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो चूंकि अकबर जो है वो 13 वर्ष की आयु में मुगल वंश का अगला शासक बन गया था, इसीलिए इसको जो है वो संरक्षण प्रदान किया गया था बैरम खान के द्वारा, और वास्तव में जो बैरम खान है वही शासन कर रहा था अकबर की जगह पर, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल निम्न में से किसके दरबारी थे? तो जो अबुल फजल थे ये अकबर के दरबारी थे और ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और इस अकबर की जीवनी जो है वो अबुल फजल के ही द्वारा लिखी गई थी, आइन ए अकबरी के नाम से, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इबादत खाना जो कि एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट के द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इबादत खाना का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में करवाया था और इसका निर्माण इसीलिए करवाया था ताकि सभी धर्मों के जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो एक जगह बैठ करके सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें निकालें, जिससे एक नए धर्म का निर्माण हो सके। और इसी के तहत इसने 1782 ईस्वी में एक नया धर्म भी शुरू किया था और इस धर्म का नाम था दीन ए इलाही धर्म। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो दीन ए इलाही धर्म है इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस दीन ए इलाही धर्म को एकमात्र हिंदू कौन था जिसने कि इसको अपनाया था? तो वो था बीरबल। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो जो बीरबल था ये अकबर की अदालत में सलाहकार के रूप में काम करता था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बीरबल था इसका वास्तविक नाम जो था वो महेश दास था। इसका वास्तविक नाम महेश दास था, लेकिन ये बीरबल के नाम से प्रसिद्ध है और ये जो है अकबर के नौरत्नों में से एक था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी व्यक्ति ने दीन ए इलाही धर्म को भी अपनाया था और यही एकमात्र हिंदू था जिसने कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, जोधाबाई का किसके साथ में विवाह हुआ था? तो जो जोधाबाई थी इनका विवाह जो है वो अकबर के साथ में हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो जोधाबाई हैं इनका वास्तविक नाम हरखाबाई था। इनका वास्तविक नाम हरखाबाई था और यह कछवाहा के राजा भारमल की पुत्री थी। और जब अकबर 1562 ईस्वी में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था तो राजा भारमल जो है वो जा करके अकबर के सामने इन्होंने अपना समर्पण कर दिया और हरखाबाई का विवाह जो है वो अकबर के साथ में इन्होंने कर दिया और अकबर ने इन्हें नया नाम जो है वो जोधाबाई दिया था। इसीलिए जोधाबाई का विवाह जो है वो अकबर के साथ में ऐसे हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।